देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है। हम राष्ट्रपति जी के मार्च करना चाहते हैं। अगर हमारे ऑफिस से हमें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो न्याय कहाँ मिलेगा? अव्यवहारिक तरीके से राज्यसभा का पर्चा निरस्त करना, ये तो लोकतंत्र समाप्त करने की अंतिम कहानी चालू हो गई। तो कैसे देश एकजुट? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। हम खुद जो करते आए हमें वही सब में दिखाई देता है। गलती आपकी, फॉर्म आप ठीक नहीं भर पाए, इसमें किसी का क्या दोष है? कुछ लोग की आवाज उठा रही है, उनकी आवाज को दबाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, जैसी दलील दी गई चुनाव आयोग द्वारा कि हमें जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसके पहले चुनाव आयोग को कांग्रेस का डेलीगेशन मिला। तनखा जी, सिंघवी जी, सभी हमारे नेता मिले। रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया क्या था? जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। हमने उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधि मंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहां भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न हमें कोई निर्देश दिया गया, न कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की। या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। विधानसभारी के साथ अत्याचार किया गया। और किसने अत्याचार किया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का उसमें नाम आया, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या महिलाओं को सम्मान करने की बात है, ये सरकार पीछे रहती है। अगर आज जो महिलाओं की आवाज उठा रही है, जो युवाओं की आवाज उठा रही है, तो तभी मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है। तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है, तो वो वैसे भी आप सबके सामने है। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीज़ों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस के पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते।